सुप्रभात बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। जब अपन चैप्टर तीसरे के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से 5 श्लोक पढ़ लिए थे अपन ने। लास्ट था नय चैनम सहसा क्रम्ये जरासमधीरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभितरस्य। यानी इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता। जरा का मतलब बुढ़ापा नहीं आता। और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस भी क्या रहता है, परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है व्यायामस्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेयमिवोरगा। यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है, वयोरूप गुणैर्हीनमपि। ये वैसे हैं, वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शन। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। व्यायाम का मतलब तो क्या होता है, व्यायाम के कारण उर्गा स्विन्न गात्रस्य का मतलब पसीने से लथपथ शरीर वाले। क्या होता है, पसीने से लथपथ शरीर वाले। व्याध्य यानी बीमारियां, व्याध्य यहाँ पर उत्व होके गुण हुआ है, यहाँ पर विसर्ग है। और उद्वर्तितस्य का मतलब ऊपर उठने वाले के। पदभ्याम का मतलब पैरों, दोनों पैरों से। पदभ्याम द्विवचन है ना, तो दोनों पैरों से। अपी नहीं होता है भी। अपी का मतलब भी। और उपसर्पंती का मतलब पास जाती है। सुदर्शनम का मतलब सुंदर। वेनतेय का मतलब गरुड़ के। ठीक है, तो इस प्रकार तो व्यायामस्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च। यानी व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों, पदभ्याम दोनों पैरों के ऊपर उठने वाले, वर्तितस्य यानी ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले के पास। जो ऊपर उठाकर व्यायाम करते हैं ना, पैरों को, दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले, व्यायाम करने वाले दोनों वाले के पास रोग, व्याधि का मतलब रोग, बीमारियां, रोग नहीं आते हैं। नोपसर्पन्ति यानी उनके पास भी नहीं जाते हैं। जैसे वेनतेयमेवोरगा, यानी जो जैसे गरुड़ के पास सांप, जैसे गरुड़ के पास उर्गा का मतलब सांप होता है। उर्गा का मतलब सांप। वयो रूप गुणैर्हीनमपि, व्यायाम से आयु रूप, वयो आयु रूप गुण और हीन व्यक्ति भी, अपि यानी भी, कुर्यात् सुदर्शनम यानी सुंदर दिखाई देने
लगता है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी दोबारा से इसका अर्थ बता देता हूँ। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग नहीं आते हैं। वैसे ही नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता। वयोरूप गुणैर्हीनमपि आयु रूप गुण हीन भी हीन व्यक्ति भी व्यर्थ सुदर्शन भी सुंदर दिखाई देने लगता है। व्यायाम करने से सारे फायदे हैं। नेक्स्ट है व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। इसको देखते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामम का मतलब तो व्यायाम को, पूर्वतो का मतलब करते हुए, नित्यम यानी प्रतिदिन, और विरुद्धम अपि यानी अनुपयोगी भी। भोजनम का मतलब भोजन होता है। विदग्धम का मतलब भली प्रकार से पका हुआ। अविदग्धम भली प्रकार से नहीं पका हुआ। यहाँ पर देखिए विदग्धम अलग करेंगे, फिर इसमें से में से ए निकलेगा तो अविदग्धम हो जाएगा। तो भली प्रकार से एक तो पका हुआ और नहीं पका हुआ। निर्दोषम यानी बिना कष्ट के। परिपच्यते का मतलब पच जाता है। यानी पका या कच्चा कैसा भी भोजन करेंगे तो व्यायाम करने वाले के शरीर में आराम से क्या हो जाएगा, उसका पाचन क्रिया हो जाएगी। देखते हैं। व्यायामम कुर्वतो नित्यम यानी प्रतिदिन व्यायाम, नित्यम यानी प्रतिदिन व्यायाम करते व्यक्ति के विरुद्ध भी भोजनम यानी भोजन, विदग्धम अविदग्धम यानी पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, वो भी भोजन क्या होता है, निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी कष्ट के। निर्दोषम यानी बिना किसी कष्ट के क्या हो जाता है, परिपच्यते का मतलब पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट 8 नंबर वाला। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्ध भोजिनां सैचैसी ते वसन्ते च तेषां पथ्यतम स्मृतः। यहाँ पर कुछ शब्द को अर्थ देख लेते हैं। ही का मतलब होता है निश्चय से। ही क्या है, एक अव्यय है। सदा का मतलब हमेशा। पथ्य का मतलब लाभदायक। बलि नाम का मतलब बलवानों का। स्निग्ध भोजनाम यानी चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों का, जिसे तेल वगैरह से चिकनाई। शीते का मतलब होता है शीतकाल में। वसंते का मतलब होता है वसंत ऋतु में। तेषाम का मतलब होता है उनका या उनके लिए। पथ्यतम यानी बहुत ही लाभदायक होता है। पथ्यतम का मतलब बहुत ही लाभदायक। स्मृत का मतलब होता है कहा गया है। देखिए इसका अर्थ पूरेगा। व्यायामो ही सदा पथ्यो यानी
निश्चय से व्यायाम सदा ही बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन रखने वालों की दवा है। कौन? व्यायाम। सच, और वह शीतकाल में, वसंते और वसंत काल में, तेषाम वसंत ऋतु में भी उसके लिए पथ्यतम स्मृत है, यानी तीव्र लाभदायक कहा गया है। यानी निश्चय से व्यायाम सदा ही बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन रखने वालों की दवा है। क्या? और वह शीतकाल में, यानी कि सर्दियों की ऋतु में और वसंत ऋतु में भी उसके लिए अतीव लाभदायक कहा गया है। इसके लिए जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट, सर्वेष्वृतुस्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तेत्योन्यथा। यानी सर्वेष्वृतुस्वहरः, इसका मतलब है सर्वेषु का मतलब होता है सभी, और यह है यहाँ पर ऋतुषु, यहाँ पर संधि हो रखी है। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, यानी सभी ऋतुओं में। अहरह का मतलब होता है प्रतिदिन। पुंभी का मतलब होता है पुरुषों के द्वारा। आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी का मतलब अपना या आत्मा का, अपना या आत्मा का हित चाहने वालों के द्वारा। बलस्यार्थेन, बलस्य का मतलब बल का, अर्धेन का मतलब आधे भाग से, कर्तव्य का मतलब करना चाहिए, हन्तयत यानी हन्तयत का मतलब होता है रहित हो जाता है, कम हो जाता है, हानिकारक मतलब अन्यथा का मतलब नहीं तो। अच्छा, इसका पूरे का अर्थ देखते हैं एक साथ। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सभी सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिर आत्महितैषी, यानी पुंभी आत्महितैषी यानी आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी, सर्वेषु सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्यार्थेन, आधे बल से, कर्तव्य व्यायामो, व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो हन्ते तो अन्यथा, नहीं तो क्या होगा? व्यायाम हानिकारक होगा। यानी आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से, यानी अर्ध बल, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हानिकारक होगा। क्या? व्यायाम हानिकारक होगा। क्लियर? नेक्स्ट, हृदि स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलार्थस्य लक्षणम। हृदय स्थान स्थितो, यानी हृदय देश में स्थित, वायु हवा, वक्त्रम मुंह को, प्रपद्यते का मतलब होता है पहुंचाती है, व्यायामम पूर्वतो, यानी यहाँ पर संधि हुई है तो पूर्वतः है, यानी करते हुए, जंतु यानी जीव जंतु, तद का मतलब होता है वह, बलार्थस्य का मतलब आधे बल का, लक्षण यानी लक्षण होता है। अच्छा, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, यानी जब हृदय स्थान में स्थित वायु, हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है तो व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्थस्य लक्षणम, यानी व्यायाम को करते हुए
व्यक्ति के वह आधे बल का लक्षण होती है। जब हृदय स्थान यानी हृदय से मुंह तक जो वायु पहुंचती है, बाहर नहीं निकले, मुंह तक पहुंचे, तो वो व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल के बराबर बताया गया है। यानी कि आधे बल का वो एक लक्षण है कि आधा बल के द्वारा व्यायाम किया जा रहा है, अगर हृदय स्थान से वायु मुंह तक पहुंचती है तो। ठीक है। अब है नेक्स्ट, वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षे कुर्याद् व्यायाम अन्यथा रोग माप्नुयात्। वयोबल शरीराणि, वयोबल शरीराणि यानी वयो का मतलब वायु, बल शरीराणि का मतलब बल और शरीर को, वायु और बल और शरीर को, देश यानी स्थान, यहाँ देश का मतलब स्थान से है, काल का मतलब समय, और असनानी का मतलब होता है भोजन को, जय का मतलब और होता है, समीक्षे का मतलब होता है देखभाल करना, समीक्षा करना, देखभाल करना, कुर्यात का मतलब होता है करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम जो है रोग रोगम आपनुयात, यानी कि जो रोग है वो प्राप्त करेगा अपना शरीर। वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च, देश कालासनानि च यानी वायु, बल, शरीर, देश, समय और भोजन को देख कर ही व्यायाम को करना चाहिए। समीक्षा यानी देख करके ही क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, रोग प्राप्त करेगा कौन, अपना शरीर रोगी हो जाएगा। वायु, बल, शरीर, देश, देश का मतलब स्थान, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम को करना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, रोग को प्राप्त होगा अपना शरीर। क्लियर। तो ये अपना चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब ये कुछ शब्दार्थ है, उसको आप लोग होमवर्क की कॉपी में करेंगे। ओके। तो यहीं समाप्त होती है आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रश्नोत्तर देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।